जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक कैसा हो, राहुल भैया जैसा हो। सबसे आप लोग मीडिया जितने बंधु आए हैं और आप लोग दर्शक को हार्दिक आभार और प्रणाम करते हैं। और जदयू सदस्य इसीलिए लिए कि नीतीश कुमार जो हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो कि भाजपा और जदयू से जो सरकार चल रही है, और बिहार में जो विकास की गति और नौकरी का जो पिटारा खुला है, ये कोई स्टेट में अभी तक नहीं है। लेकिन नौकरी के तो तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे यदि हमारी सरकार आती है। अब सरकार आएगी, ये पहले दे चुके हैं, दे रहे हैं, दोनों में अंतर है। कोई पहले भोजन दे या कोई खिला रहा है, उन बेटर होगा। आपको लगता है कि नीतीश जी ने जो विकास कार्य किए हैं, जनता भी उससे खुश है? एकदम खुश है, तभी ना 20 साल से इनकी भाई मुख्यमंत्री पद पे बने हुए हैं। जनता दुखी रही तो थोड़े नीतीश कुमार 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहते। रोड बनाए, गली बनाए, पंचायती में काम हुआ, भवन में काम हुआ, रोजगार में काम हुआ, शहरी विकास में काम हुआ। आपके साथ कितने कार्यकर्ता जदयू की सदस्यता ले रहे हैं? मेरे साथ आज कम से कम 1,000 के लोग मेरे पंचायत के अगल बगल लोग साथ में लिए। तो अब तक आप राजद के और महागठबंधन के एक मजबूत इस इलाके के नेता माने जा रहे थे, तो कितनी बड़ी मजबूती जदयू को मिलेगी इस बार? बहुत बड़ा मजबूती मिलेगी। जो हम लोग विधायक थे माले से 5 साल में कुछ काम नहीं किया, खाली गांव अपना घूमे। वो 5 साल के बाद है घूमने के लिए, 5 साल तक आते पतन में कुछ नहीं था। लेकिन वो तो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सड़क हम लेकर के आए हैं विकास इलाके में। विकास भी बहुत विकास सड़क क्या, उनको 3 करोड़ का फंड मिलता है, तो 3 करोड़ में क्या है विकास करेंगे ये बताइए। हर विधायक को मिलता है विकास। जो सड़क बनाता है मुख्यमंत्री ग्राम योजना से बनता है, PM-JSY से बनता है, 2 योजना रोड का है, इसके बाद भवन निर्माण से बनता है। ये तो सरकार की योजना होती है, ये कोई विधायक की योजना नहीं होती है, ये मुख्यमंत्री की योजना होती है, कैबिनेट की योजना होती है। हमको लगता है कि 3 करोड़ के फंड में कम से कम डुमरांव के जो बदहाल सड़क है उनके कार्यालय के सामने उसको तो ठीक कर सकते थे। पूरा गढ़ा है, 2-2 घंटे जाम में हम लोग तो बक्सर जाने के नाम नहीं लेते हैं। कभी उ गली से कभी उ गली से आना जाना होता है। डुमरांव शहर का स्थिति हम लोग नहीं देख पाते कैसा शहर है। पिछली बार यादव वोट बैंक के सहारे वो विधायक बने थे, इस बार क्या लगता है? इस बार यादव समाज उनको वोट नहीं करने जा रहा है। अपेक्षित किए यादव समाज के विधायक यहाँ के, इसलिए यादव समाज उनको वोट नहीं करेंगे। किस तरह का अपेक्षित आप लोग महसूस कर रहे हैं? लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए। कोई वोट हम हो चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, जो जनता मान सम्मान देगा उसको भी मान सम्मान मेरा देने का फर्ज होता है। या कोई मुखिया रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, तो जनता 1 साल 5 साल वोट देती है, मान सम्मान नहीं देगी तो 5 साल के बाद मान सम्मान नहीं मिलेगा। मड़िया गांव की घटना को आप किस रूप में देखते हैं? मड़िया गांव की घटना, जो हम लोग समाज से केशव मुखिया थे, राम अजीज यादव थे, और जुझारू नेता थे, राजद के जिला के थे, तो लोगों के माले द्वारा ही हत्या किया गया। तो यादव समाज भूल गया क्या इस बात को? भूलेगा कैसे भाई? तो फिर कैसे माला की विधायक? तो इसीलिए इस बार तो वोटिंग कोई नहीं कर रहा है ना, कोई यादव समाज वोटिंग नहीं कर रहा। इस बार चुनाव के बाद आप लोग को पता चल जाएगा क्या स्थिति यहाँ पर परिणाम होगा। कैसे फील गुड में है वो विधायक जी तो पूरे आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं। वो अपने आप में खुश है, जनता के खुश नहीं, वो अपने आप में खुश है। झूठों के लिए भरमा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, देखने में अंदर से टूट चुके हैं। वो कह रहे हैं कि यादव समाज के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनको मुख्यमंत्री बनाना देखना चाहते हैं, तो हमको विधायक बनाइए आप। ये बताइए, तेजस्वी यादव जीत कर काम ही करेंगे और नीतीश जी के शासन में काम नहीं हो रहा है। कोई भी जहाँ तक बात आती काम का, समाज राजनीति एक जात से नहीं चलता है, हर जात हर धर्म से चलता है, तो हर धर्म और जात से राजनीति चलता है। तो जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग चुनेंगे। वो तो कह रहे हैं कि यादव समाज के लोग कहीं भी जाएंगे घूम फिर के हमारे यहाँ आएंगे। तो अब तो उनको मन में बिठा लिए, तो बनुआ मजदूर बना लिए हैं। तो कोई यादव समाज हो चाहे कोई समाज हो, बनुआ मजदूर किसी का कोई नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। और मिला जुला कर राजद के विपरीत आपका बिगुल फूक आ चुका है, एकदम फूक चुके हैं। आपके पंचायत से क्या स्थिति रहेगी? आपके जो विरोधी प्रत्याशी हैं, हम लोग 80% वोट मिलेगा राहुल जी को, 80% गारंटी के साथ है। चुनाव के बाद आप लोग परिणाम देख लीजिएगा। राहुल सिंह किस तरह का प्रत्याशी है? बहुत अच्छे प्रत्याशी है, कहना नहीं है। क्या देखकर आप लोग प्रभावित हुए और उनके साथ सदस्यता लिए?
प्रभावित हुए भाई शिक्षित आदमी है, संपूर्ण आदमी है, काम कराएंगे, जीतेंगे तो कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। हम लोग यही अपेक्षा थे, मंत्री बनेंगे तो हम लोग और विकास होगा। फंड लाएंगे बाहर से, डुमरा में औद्योगिक क्षेत्र बिठाएंगे तो जो हम लोग पलायन यहाँ से रोजगार, लोग लुधियाना जा रहे हैं, बम्बे जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, तो यहाँ पर पलायन नहीं होगा, रोजगार यहीं पर मिल जाएगा। जनता को क्या संदेश देंगे सर? जनता को संदेश देंगे, आप राहुल जी को भारी बहुमत से जिताइए, जो कि विकास क्षेत्र में विकास करे, विकास के साथ साथ कानूनी व्यवस्था भी ठीक रहे। आप तो कह रहे हैं कि शिक्षित है राहुल जी, तो विधायक जी भी तो शिक्षित कम नहीं है, बोलते हैं हम PhD किए हैं। अब PhD कर लीजिए, काम कराइए, भी न कीजिए, तो अपने आप में शिक्षा लेना क्या जरूरत है बताइए? शिक्षा को दिखाना चाहिए। हम थोड़े बोले भाई PhD डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजीत मानते हैं, लेकिन काम करना चाहिए। अच्छा, क्या बात है कि उनका अभी नवा डेरा जो यादव का गांव है वहां पर भी उनका अभी विरोध हुआ है? पिछले बार लोग जीव जान से वोटिंग किए, मान सम्मान नहीं मिलेगा तो लोग तो उपेक्षा ये किए, तो भी उपेक्षा चुनाव के समय कर लोग किए। आपको क्या लगता है विधायक जी विकास नहीं किए? तो विकास किए तो नवा डेरा विरोध होता, ये बताइए। क्या लगता है कि यादव का मतलब यादव देख करके और वो विकास जो है दूसरे रूप में लेकर चले गए? ये भी हो सकता है, तो जादव का विकास नहीं करेंगे। अच्छा, विधायक जी पे एक आरोप है कि उन्होंने SC/ST एक्ट के केसेस भी कराए हैं कुछ यादव समाज के लोगों पर, इसमें कितनी सच्चाई है? अब तो देखिए, ये तो अभी हम मेरे नॉलेज में नहीं है, नॉलेज में तो इसको भूलना नहीं चाहिए। तो जिसके घर में कोई हत्या हो जाएगा वो कैसे भूलेगा? भूलने की बात है। एक चीज सर बताइए, जो वर्तमान विधायक अजीत कुशवाहा कहते हैं हर क्वेश्चन पे कि मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपकी सरकार नहीं है, आप जाकर पटना में धरना देते। लोग पहले के नेता लोग क्या करते थे? धरना से काम कराते थे। आप विधायक बन जाइए, बढ़िया गाड़ी में घूमिए, बढ़िया ऐसी सोइए, ऐसे थोड़े काम होगा। जब आप वोट के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जनता के विकास से संघर्ष नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि हम पिछड़ों के वंचितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ लड़ाई लड़ते? तो यही हाल होता है। डुमरा का रोड आज तक 5 साल में नहीं बना, गढ़ा का गढ़ा रह गया। कहते हैं हमारा तो काम है सेंक्शन करा कर लाना, और बाकी बनने नहीं देना तो NDA का काम है। ये बताइए, जब सेंक्शन हो जाएगा तो कहाँ सेंक्शन होगा? रोड नहीं 5 साल में, 5 साल के बाद सेंक्शन होगा। 2 साल के बाद चुनाव आप जीते 2020 में, तो 21 में काम लगता, 22 में काम लगता, 23 में काम लगता। तो मूर्खे की बात है। बताइए, आप लोग 5 साल चुनाव आ गया, बोले सेंक्शन हो रहा है। डुमरांव विधानसभा के यादव क्या मूड बना है? इस बार राहुल सिंह को बहुत भारी मत से हम लोग वोटिंग करेंगे।